सो क्वेश्चन है आपका, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of the numbers? क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका LCM गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? HCF. तो आप पहले सॉल्यूशन जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो अगर मैं देखूं तो पहले हम लिखेंगे गिवन. आपको गिवन है टू नंबर्स दैट आर इन रेशियो, जो कि रेशियो में है 2:3 एंड आपको उसके बाद एलसीएम दिया हुआ है डेट इज 180. आपसे कह रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है व्हाट? एचसीएफ. ये हमने गिवन लिख दिया. इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, तो आपको पहले बताया गया है कि जब भी कोई नंबर रेशियो में दिया होता है तो हम उसको किसी भी वेरिएबल अल्फाबेट के साथ लेट कर देते हैं. तो मैं इसको लेट कर लूंगी, लेट द नंबर्स बी. जो नंबर्स लेट किए वो मैंने ले लिए 2x एंड 3x. ये हमारे दो नंबर हो गए. अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो अगर मैं 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सिंपल आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और अगर मैं 3x का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स. बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो बेटा एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2x और 3x का यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, 2x एंड 3x का. तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? तो एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे कॉमन नंबर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, और जो हमारे अनकॉमन नंबर होते हैं वो सब लेते हैं. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो अनकॉमन नंबर है वो हो गया हमारा 2 इंटू 3, और अगर मैं देखूं तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन एक है, वो है हमारा x. तो मैं यहाँ से ले लूंगी x, और x की भी पावर कितनी है? 1. यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1. तो ये आपका जो एलसीएम आया, एलसीएम आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 6 डेट इज 6x. अब जो हमारा ये एलसीएम आया है 6x, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एलसीएम इज 180. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6x है, जो 6x आपका एलसीएम आया है वो किसके इक्वल हो गया? आपका 180. तो अगर मैं यहाँ से लिखूं 6x इज इक्वल टू 180, एंड अभी हमने क्या करना है, यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 6 इधर आके किस में चला जाएगा? डिवाइड में, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13. 6 3 जो 18 एंड 0. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आपकी आ गई 30. तो x आ गया हमारा कितना? 30. ये जो x आया है ये आया हमारा 30. अब हमने यहाँ से क्या निकालना है? HCF. तो बेटा HCF क्या होता है? HCF होता है हमारा कॉमन फैक्टर. तो अगर मैं 2x और 3x में देखूं तो 2x एंड 3x में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ x आ रहा है. तो HCF जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा x, और x की वैल्यू हम